puppy and I. Question and answer. फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ आई इन द पोएम। आई यानी मैं इस कविता में कौन हूँ। तो आंसर है आई इन द पोएम इज़ ए स्मॉल चाइल्ड हु रिटन दिस पोएम, कि मैं इस कविता में एक छोटा बच्चा हूँ जिसने यह कविता लिखी है। वेयर वॉज द मैन गोइंग, यानी आदमी कहाँ जा रहा था। वेयर वॉज द मैन गोइंग, तो आंसर है द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। ब्रेड यानी रोटी, विलेज यानी गांव, कि वो गांव जा रहा था कुछ रोटी पाने के लिए। वेयर वॉज द हॉर्स गोइंग, कि हॉर्स कहाँ जा रहा था। तो हॉर्स वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम हे यानी सूखी घास, कि वो गांव जा रहा था कुछ सूखी घास खाने के लिए। वाई डिडंट टू चाइल्ड गो विथ द हॉर्स, बच्चा घोड़े के साथ क्यों नहीं गया। हॉर्स के साथ बच्चा है वो क्यों नहीं गया चाइल्ड। तो आंसर है द चाइल्ड डिडंट टू गो विथ द हॉर्स बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम हे। बच्चा हॉर्स के साथ इसलिए नहीं गया क्योंकि वह विलेज में कुछ घास, सूखी है यानी कुछ घास खाने के लिए जा रहा था हॉर्स, इसलिए वो बच्चा है वो वहाँ पे नहीं गया, हॉर्स के साथ नहीं गया। 5 क्वेश्चन है वेयर वॉज द पप्पी गोइंग, पप्पी कहाँ जा रहा था। तो द पप्पी वॉज गोइंग अप इन हिल्स टू प्ले, यानी वो ऊंची पहाड़ी पे जा रहा था खेलने के लिए। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी, कि वह बच्चा है वो पिल्ले के साथ क्यों जाना चाहता था और क्यों गया। तो आंसर है द चाइल्ड वेंट विथ द पप्पी बिकॉज इट वॉज गोइंग अप इन हिल्स टू रोल एंड प्ले, क्योंकि वो वहाँ पे खेलने जा रहा था और रोल करने जा रहा था, इसलिए वो बच्चा है वो पप्पी के साथ गया। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी और इन द बॉक्स। द मैन वॉज गोइंग टू द, मैन कहाँ जा रहे थे, गेट सम ब्रेड, कुछ खाना पाने के लिए, कुछ रोटी पाने के लिए। द हॉर्स वॉज गोइंग टू गेट सम हे यानी सूखी घास खाने के लिए। द पप्पी वॉज गोइंग अप इन द हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर जा रहा था पप्पी। द पप्पी वॉज गोइंग टू रोल एंड प्ले, रोल करने और खेलने के लिए जा रहा था हिल पे। द चाइल्ड वेंट विथ द पप्पी, चाइल्ड है वो किसके साथ जाना चाहता था, पप्पी के साथ। विच वर्ड इन द पोएम रैम विथ वॉकिंग, वॉकिंग का रैमिंग वर्ड क्या होगा, टॉकिंग। विच वर्ड इन द पोएम रैम विथ सैड, सैड का रैमिंग वर्ड क्या होगा, ब्रेड। विच वर्ड इन द पोएम रैम विथ आई का रैमिंग वर्ड होगा बाय। विच वर्ड इन द पोएम रैम विथ टूडे, टूडे का रैमिंग वर्ड होगा हे। और विच वर्ड इन द पोएम रैम विथ प्ले, प्ले का रैमिंग वर्ड होगा डे। राइट टू रैमिंग वर्ड्स, आपको रैमिंग वर्ड्स करने हैं, 2 रैमिंग वर्ड्स करने हैं। हील, पील, स्टील, हे, ब्रे, प्ले, गेट, मैट, वेट, गोइंग, ब्लोइंग, थ्रोइंग, हियर, बियर, केयर। राइट अबाउट 5 सेंटेंस ऑन माई पेट, आपका जो पेट है उस पर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। आई हैव ए पेट डॉग एंड हिज नेम इज़ टॉमी, कि मेरे पास एक कुत्ते का बच्चा है और उसका नाम क्या है, टॉमी है। मेरे पास एक बच्चा है और उसका नाम टॉमी है। ही इज़ 2 year old ब्राउन कलर्ड ग्रेम शेप्ड डॉग, यानी वो कितने साल का है, 2 साल का है। उसका रंग भूरा है और जर्मन शेफ्ड डॉग है। ही लव्स और फैमिली मेम्बर बट ही
एग्रेसिव टू स्ट्रेंजर्स, यानी वो फैमिली मेम्बर के साथ प्यार करता है लेकिन जो अजनबी होते हैं उनके ऊपर वो आक्रमण करता है, उनके ऊपर वो भोगता है। His favorite food is bread शेक्ड इन मिल्क एंड पेडिगियर, उसका जो फेवरेट फूड है वो ब्रेड, मिल्क और पेडिगियर है। रीड द लाइन्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इसको आपको रीड करना है, उसके बाद आपको फिल करना है ब्लैंक्स को। मैरी हैड ए लिटल लैम्ब, कि मेरी के पास एक छोटा मेमना था। इट्स फिल्स वॉज वाइट अस नाउ, यानी उसका जो ऊन है वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद था। लैम्ब था, उसकी जो परछाल होती है वो बर्फ़ की तरह सफ़ेद थी, ऊन की तरह। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम्ब वॉज श्योर टू गो, इट वेंट विथ हर टू स्कूल वन डे दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले टू सी ए लैम्ब एट स्कूल, यानी मेरी के पास एक छोटा सा मेमना था, उसका ऊन से भी सफ़ेद, ऊन से बर्फ़ की तरह सफ़ेद था ऊन, और हर जगह वो चली जाती थी। और एक बार श्योर वो मेरी है, मेरी के साथ वो वन डे एक दिन स्कूल गई, और वो अगेंस्ट रूल, यानी रूल के वो खिलाफ था। एक दिन स्कूल गई थी, वो उस नियम के खिलाफ था। उसने बच्चों को हंसाया और खिलाया और मेमने को देखने के लिए आए। इसके हिसाब से आपको ये फील करना है। मैरी हैड ए लिटल, लिटल क्या था, पप्पी के लैम्ब, तो मेमना लैम्ब हो गया। द लैम्ब फिल्स वॉज वाइट एज स्नो, यानी ऊन से भी सफ़ेद था, ऊन था वो उसका बर्फ़ से भी सफ़ेद था। द लैम्ब वेंट एवरीवेयर विथ मैरी, मैरी वो सभी जगह जाती थी। द लैम्ब वेंट टू वन डे, एक दिन कहाँ गई थी, स्कूल में गई थी। मेमना वो एक दिन कहाँ गया था, स्कूल में गया था। द लैम्ब मेड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या किया था, लाफिंग एंड प्ले, हंसा रही थी और खिला रही थी। नेम द एनिमल्स इन द बॉक्स गिवन, राइट डी for domestic animal and W for wild animal. Lion, horse, elephant, monkey, sheep, bear, goat, camel, deer, buffalo, cow, donkey, rabbit, tiger और wolf. डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल अलग अलग आपको या बॉक्स में डी और डब्ल्यू लिखना है, और नाम लिखने एनिमल्स के। कैमल, काउ, लायन, तो ये डोमेस्टिक और ये वाइल्ड एनिमल्स है। लायन, बफेलो वो डोमेस्टिक एनिमल है, बियर है वो वाइल्ड एनिमल्स है, हॉर्स है वो डोमेस्टिक एनिमल है, मंकी है वो वाइल्ड एनिमल्स है, डोंकी है वो वाइल्ड, डियर, ये गलत लिखा है, डियर है इसमें। एलिफेंट है वो डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसको पाल सकते हैं। ये डोंकी, शिप, टाइगर, गॉट, फॉक्स और रैबिट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द साउंड्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के साउंड दे रखे हैं। ए डोंकी ब्रेस, ए बियर ग्राउल्स, ए कैट म्याऊ म्याऊ करती है, ए मंकी चैटर्स करता है, ए हॉर्स क्या करता है, ने हिनहिनाना, लायन रोर करता है, और एक गॉट करता है ब्लिट, मिनमिनाहट करता है, वुल्फ हाउल्स करता है, एन एलिफेंट ट्रम्पेट करता है, और कैमल है वो ग्राउंड करता है, एक काऊ वो मूस करता है, उसकी साउंड है, और डॉग है वो बार्क करता है, बार्क्स। ये एनिमल्स के साउंड है।